सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि गए राम हो गए लक्ष्मणा, संग नहीं गई सीता ऐसी धना, जात कौरवे लागुन बारा, गए भोज जिन सांजल धारा। बहुत ऊंची ऊंची हस्ती इस दुनिया से चले गए। उसी मंदाता के वंश में 64वीं 65वीं पीढ़ी में आकर के राम जी भी हुए। मंदाता च महीपति कृत अलंकार भूतों का, कोई दुनिया से चले गए लेकिन कुछ ले करके नहीं गए। सेतु ये न महोदधो, जिस राम ने सेतु बांध बना दिया समुद्र पर, वो राम भी दुनिया से चले गए। अन्य चाप युधिष्ठिर प्रवृत्ति, न जाने युधिष्ठिर प्रवृत्ति दुनिया में कितने राजा आए, नेके नापि वसुमती, किसी के साथ ये पृथ्वी गई क्या? बोलिए, कोई भी व्यक्ति संसार से पृथ्वी को उठा करके ले गया क्या? वो 10 साल के बच्चा कहता है कि नेके नापि समम गता वसुमती नूनम त्वया यास्यति, मुझे लगता है कि ये पृथ्वी मेरे चाचा जी के साथ स्वर्ग तक जाएगी, इसीलिए मेरे चाचा जी मुझे मरवा। वो 10 साल का बच्चा कहा कि ये पृथ्वी लगता है कि मेरे चाचा जी के साथ स्वर्ग तक जाएगी, इसीलिए मेरे चाचा जी मुझे मरवा रहे हैं। इतना बात कहा कि राजा को बिल्कुल सोच में पड़ गया, चिंतन कर लिया कि 10 साल का बच्चा क्या बोल रहा है, जब मेरे इतने लोग इस दुनिया से चले गए, किसी के साथ नहीं गई ये वसुधा, तो मेरे साथ जाएगी क्या? तुरंत राजा उस बच्चे को बुलवाया और बुला करके उसको राजगद्दी पर बैठा करके स्वयं जंगल की ओर चले तपस्या करने, साधना करने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप संसार को छोड़ दीजिए, परिवार को छोड़ दीजिए, समाज में मत रहिए, समाज में मत जिए, लेकिन मानव जीवन का प्रयोजन कुछ और है। सामाजिक काम आप करेंगे, समाज में रह करके परिवार के साथ आप काम करेंगे, वो आपके जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है। आपने घर बसाया, आपने मकान बनाया, आपने दुकान बनाया, आपने संसार बसाया, आपने महल निर्माण किया, आपने जो कुछ भी बनाया, पैसा कमाया, वो अभी आप संसार के लिए किए हैं, अपने लिए आपने कुछ नहीं किया। संसार का काम संसार तक ही सीमित रह जाएगा, वहां आपके साथ कुछ नहीं जाएगा। इसलिए अपना काम क्या है, मानव जीवन रहते हुए व्यक्ति को अपना काम कर लेना चाहिए। वो अपना काम है साधना, वो अपना काम है स्वयं का कल्याण, स्वयं का उद्धार। अध्यात्म के लिए जिस व्यक्ति के पास समय नहीं है, उस व्यक्ति के पास जीवन में कुछ भी नहीं है। आध्यात्मिक पूंजी जिस व्यक्ति की, मैं एक शब्द कह रहा हूं, जो समझने वाले व्यक्ति होंगे इस बात को समझेंगे कि आध्यात्म की पूंजी के बिना व्यवहारिक जीवन कुछ भी नहीं है, कोरा है, कुछ भी नहीं है। और आध्यात्मिक व्यक्ति अगर संसार में भी जीवन जीता है तो संसार में रह करके भी वो अच्छे से जीवन जी सकता है और अपना कल्याण कर सकता है। संसार में अध्यात्म को समझने वाला व्यक्ति, आज लोग कहते हैं कि डिप्रेशन में जा रहा है, बहुत लोग फांसी लगा लेते हैं, बहुत लोग कुछ कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में अध्यात्म नहीं है। जिस दिन व्यक्ति के जीवन में अध्यात्म का उदय हो जाएगा, उस दिन व्यक्ति जहां भी रहेगा, जिस परिस्थिति विशेष में रहेगा, वही अच्छे से जीवन को जी सकता है। संसार का काम करते हुए, संसार में रहते हुए भी स्वयं का कल्याण कर लेगा, स्वयं का उद्धार कर लेगा। अध्यात्म और व्यवहारिक जीवन का दोनों का संयोग है। लेकिन आदमी करता क्या है? जीवन भर व्यवहार के पीछे, संसार के पीछे दौड़ता है और अध्यात्म को भूल जाता है।